गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहां हाजी करीमुद्दीन अपनी बूढ़ी माँ अमीना बी के साथ रहते थे। झोपड़ी में न तो ज्यादा सामान था, न ही कोई कीमती चीज, लेकिन वहां एक अजीब सी सुकून भरी हवा हमेशा रहती थी। लोग कहते थे, इस घर में दुआएं बसती हैं। करीमुद्दीन बहुत गरीब थे। दिन भर मजदूरी करते, कभी खेतों में कभी शहर में ईंट गाड़ा ढोते। जो थोड़ा बहुत कमाते, उसमें से पहले माँ की दवा और रोटी का इंतजाम करते, फिर अगर कुछ बच जाता तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। अमीना भी अक्सर कहा करती थी, बेटा, दौलत हाथ की मैल है, लेकिन किसी की दुआ दिल में उतर जाए तो वही असली कमाई है। करीमुद्दीन ये बात सुन तो लेते, मगर गरीबी की ठोकरें उन्हें अक्सर परेशान कर देती। कई रातें ऐसी होती जब वे छत की ओर देखते हुए सोचते, क्या मेरी मेहनत का कोई फल मिलेगा भी या नहीं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। काम बंद हो गया। लोगों के पास खाने तक को नहीं था। करीमुद्दीन के घर में भी सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा था। उस रात अमीना बी ने बेटे से कहा, कल जो अनाज है, आधा अल्लाह के नाम पर किसी जरूरतमंद को दे देना। करीमुद्दीन चौंक पड़ा। अम्मी, हमारे पास खुद कुछ नहीं है। अगर दे दिया तो हम क्या खाएंगे। अमीना बी मुस्कुरा दी। जिसने दिया है वही फिर देगा, भरोसा रखो। अगले दिन करीमुद्दीन ने भारी दिल से आधा अनाज एक भूखी विधवा को दे दिया। दिल में डर था, लेकिन मां की बात मान ली। उसी रात अमीना बी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आधी रात से पहले ही वे इस दुनिया से रुखसत हो गईं। करीमुद्दीन का दिल टूट गया। उनके पास न कफन के पैसे थे, न जनाजे का इंतजाम। वे रोते हुए सजदे में गिर पड़े। या अल्लाह, सब कुछ ले लिया, अब कुछ तो छोड़ देता। सुबह होते ही एक अजनबी गांव में आया। उसने करीमुद्दीन का नाम लिया और कहा, तुम्हारी मां अमीना बी थी। करीमुद्दीन ने हैरानी से हाँ कहा। अजनबी की आंखें भर आईं। तुम्हारी मां ने सालों पहले मेरी जान बचाई थी। मैं भूखा था, टूट चुका था। उन्होंने मुझे खाना दिया, दुआ दी और कहा, जब काबिल बनो तो किसी और का सहारा बनना। आज मैं उसी दुआ की वजह से इस काबिल हूं। उस आदमी ने करीमुद्दीन के हाथ में एक थैली रख दी। यह तुम्हारी मां की अमानत है। मैंने हर साल उनके नाम से कुछ जमा किया था। थैली में इतना पैसा था कि करीमुद्दीन की आंखें भर आईं, लेकिन उससे भी भारी वह सुकून था जो दिल में उतर रहा था। उसी दिन करीमुद्दीन ने समझ लिया, उनकी मां ने उन्हें दौलत नहीं, दुआओं की विरासत दी थी। आज करीमुद्दीन अमीर हैं, मगर उनकी झोपड़ी आज भी खुली रहती है। जो भूखा आता है उसे खाना मिलता है, जो टूटा आता है उसे हौसला। और दीवार पर एक पंक्ति लिखी है, जो अल्लाह के नाम पर देता है वह कभी खाली नहीं लौटता।